नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। युवाओं को मिला दिवाली का गिफ्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जारी किया रिजल्ट। 18 नवंबर को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने दिवाली के दिन युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी। आयोग ने 4 पदों के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इसके सचिव विक्रम महाजन ने ये जानकारी दी। लैब असिस्टेंट के एक पद के लिए 4 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद के लिए 5 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसके अलावा डिस्पेंसर के 11 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 33 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और मत्स्य अधिकारी के 2 पदों के लिए 8 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनका दस्तावेज सत्यापन 18 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। अक्टूबर में 123 सालों के दौरान तीसरी सबसे कम बारिश दर्ज। ताबो का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में बीते 1 महीने से अधिक समय से शुष्क मौसम बना हुआ है। अक्टूबर 2024 में 123 सालों में तीसरी सबसे कम बारिश दर्ज की गई। राज्य के कई जिलों में सामान्य से 100% कम बारिश दर्ज हुई। राज्य में आगामी 1 सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य में 7 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। उधर राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शुष्क ठंड बढ़ गई। राज्य में 11 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं तोबा का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। बीट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप पदक के लिए आकाश मापेंगे पायलट। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा की बीट बिलिंग घाटी में शनिवार से प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। 9 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ पर्यटन विभाग के चेयरमैन RS बाली करेंगे और मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। शुभारंभ पर हवन किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को हार पहनाकर सम्मिलित किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान रोजाना चौगान के क्योर स्थित लैंडिंग साइट पर प्रदेश की संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। BPA के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि 9 नवंबर को होने वाले समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विजेताओं को सम्मानित करेंगे। शुक्रवार को पैराग्लाइडिंग खेल की सर्वोच्च संस्था PWCA के अध्यक्ष गोरिन ने FAI के अधिकारियों के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट का दौरा किया और खेल को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गोविंद सागर झील में पलटी स्पीड बोट ने खड़े किए नए सवाल। रोमांचक खेल रोमांच का मजा तो देता है, लेकिन ये खेलें अधिक जोखिमपूर्ण भी होते हैं। यदि इन खेलों में सुरक्षा नियमों में थोड़ी सी ढिलाई बरती जाए तो जान पर बनाती है। ऐसा ही कुछ बिलासपुर में मंगलवार को गोविंद सागर झील में देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री द्वारा झील में वाटर टूरिज्म का शुभारंभ करने की कुछ ही देर बाद एक स्पीड बोट झील में पलट गई और उसमें सवार 3 लोग झील में गिर गए। गनीमत रही कि तीनों ने ही लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिसके चलते वो डूबे नहीं और उन्हें झील से निकाल लिया गया। तीनों व्यक्ति मुख्यमंत्री के इसी कार्यक्रम के चलते बाहर से आए थे। मत्स्य आर्केड पर 4 महीने रहेगा प्रतिबंध। जिला कुल्लू में मछली के आर्केड पर विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 4 महीनों के लिए लगाया है। इस दौरान कोई भी मत्स्य आर्केड नहीं कर पाएगा। अगर कोई मछली का आखेट करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई अमल में लाएगा, जिसके लिए विभाग ने उड़न दस्ता तैनात कर दिया है। उपनिदेशक मत्स्य पालन विभाग कुल्लू ने कहा कि मत्स्य अधिनियम के अंतर्गत ट्राउट मछली के प्रजनन काल के कारण इसके आखेट पर 1 नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे अशोक तिवारी होंगे DG विजिलेंस। हिमाचल प्रदेश कैडर 1993 बैच के IPS अधिकारी अशोक तिवारी को प्रदेश सरकार ने DG स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पर तैनाती दी। IPS अधिकारी अशोक तिवारी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं। अशोक तिवारी पोस्टिंग का इंतजार कर रही थी। वहीं DG स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पर तैनात IPS अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को प्रदेश सरकार ने ADG होमगार्ड सिविल डिफेंस फायर सर्विसेज के पद पर तैनाती दी है। जंगल पहाड़ों में मिलेगी होटल जैसी सुविधा। देश दुनिया से हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले पर्यटक अब नजदीक से प्रकृति की खूबसूरती को निहारेंगे। राज्य सरकार जल्द 6 इको टूरिज्म साइट
आवंटित करने जा रही है। वन विभाग ने इसके लिए 12 नवंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। इसमें साइट के आवंटन का फैसला होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा 7 लगते राज्य हरियाणा और पंजाब को होगा। दरअसल वन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कुल्लू की केसधार, कसौल, खीरगंगा, सुमारोपा, बिंद्रबनी और कांगड़ा जिले में बीट बिलिंग साइट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। इन 6 जगहों पर 16 बिडर ने इको टूरिज्म यूनिट खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। खुशखबरी, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती आवेदन की तारीख बढ़ी। जानिए कब तक भर सकते हैं फॉर्म। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आयोग के द्वारा की जा रही पुलिस भर्ती की आवेदन तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 12 नवंबर कर दी गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह फैसला पुलिस भर्ती में युवाओं को आवेदन के लिए और अधिक समय देने के दृष्टिगत लिया है। इस निर्णय से हजारों युवा लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाएंगी ये 3 छात्राएं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रेही की 3 छात्राएं राष्ट्रीय स्तर चयनित की गई हैं। बीते 28 अक्टूबर को बिलासपुर में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्रेही की 3 छात्राओं का चयन चेस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ। विद्यालय प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यालय की स्नेहा देवी अंडर 19 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेंगी। वहीं काजल कुमारी भी दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि वर्षा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कोलकाता और नर्मदापुर मध्य प्रदेश में होने वाली है। भरमौर के इस गांव में आग की भेंट चढ़ा 3 मंजिला मकान, 1 दर्जन से अधिक भेड़ बकरियां जिंदा जली। जनजातीय उपमंडल भरमौर की गरोला पंचायत के सवाई गांव में आग लगने से 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। इस भीषण अग्निकांड में 1 दर्जन से अधिक भेड़ बकरियां जिंदा जल गईं। वहीं घर में रखी नकदी व ज्वेलरी आग की भेंट चढ़ गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये घटना शुक्रवार दोपहर बाद घटित हुई। इसके बाद देर शाम तक राहत व बचाव कार्य जारी रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वन विभाग की सवाई बीच में 33 केवी बिजली की सप्लाई में शॉर्ट सर्किट के दौरान जंगल में आग लगी। देखते ही देखते ये आग गांव में पहुंची, जिसमें चुन्नी राम का मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। टीम वर्क के सहयोग से दड्डूही पंचायत को मिले 3 पुरस्कार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत दड्डूही पंचायत को एक ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार मिला है, जिसकी राशि 1 लाख रुपए है। इसके अलावा इस पंचायत को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक बाल हितैषी पुरस्कार मिला, जिसकी राशि 5 लाख रुपए है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, जिसकी राशि 8 लाख रुपए है। 3.728 किलोग्राम चरस रखने के जुर्म में 3 दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत में एक अहम फैसला सुनाते हुए चरस रखने और बेचने के जुर्म में आरोपियों को 10-10 साल का सशक्त कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि उक्त आरोपी राजपुत्र ताराचंद गांव व डाकघर अरसू, दिनेश पुत्र तेजराम गांव सुमा और कमलेश ठाकुर पुत्र चरणदास गांव बाड़ी, ये सभी डाकघर अरसू जिला कुल्लू के रहने वाले हैं। शौचालय में पड़ा दिल का दौरा, फायर सब स्टेशन के कर्मचारी की हुई मौत। रिवालसर फायर सब स्टेशन केंद्र में तैनात अशोक कुमार 37 वर्षीय पुत्र ओमचंद वर्मा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रातः जब अशोक कुमार शौचालय गया तो उसे वहां दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद अन्य कर्मियों ने शौचालय का दरवाजा तोड़ा और उसे रिवालसर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।